हमारे पूर्वजों के मुंह से नाग नागिन के संबंध में अनेक मान्यताएं हम वर्षों से सुनते आए हैं। कहते हैं इच्छाधारी नागिन का रूप बहुत ही सुंदर होता है तथा अपने मणि की शक्तियों से नागिन जैसा चाहे वैसा रूप और आकार ले सकती है। परंतु क्या आप जानते हैं नाग नागिन का प्यार भी बहुत अटूट होता है। नाग नागिन के जोड़े में से अगर कोई भी एक मर जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने नागिन के नाग को मारा तो फिर वह अपने नाग के हत्यारे को मारकर ही दम लेती है। उसके बाद वह खुद भी अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही सच्ची घटना घटित हुई यूपी के इस छोटे से गांव में रहने वाले दीवान जी के साथ। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, यूपी के अजराड़ा गांव में रहने वाले दीवान पेशे से किसान है। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। एक बार दीवान अपने खेत में ट्रैक्टर से खाद लेकर गया तो गलती से उसके खेत में ही बैठा एक नाग दीवान के ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। नाग की वहीं मौके पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब दीवान ने देखा कि उससे अनजाने में एक नाग की मौत हो गई तो उससे इसका अफसोस तो हुआ, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। उसने बस उस मरे नाग को एक लकड़ी की सहायता से उठाकर पास की झाड़ी में फेंक दिया। परंतु दीवान इस बात से अनजान था कि जिस नाग को उसने मारा था उसकी नागिन ने दीवान को उस मरे नाग को झाड़ी में फेंकते देख लिया था। वह नागिन पास की झाड़ी से ये सब नज़ारा देख रही थी। करीब 2 दिन बाद जब दीवान सुबह के समय अपने पिता के साथ खेत में पानी दे रहा था तो अचानक उसने देखा कि एक नागिन उसके सामने आकर फुकारे मारने लगी। वो अत्यंत गुस्से में थी। उसे देख दीवान के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। लेकिन तभी दीवान के पिता ने उस नागिन को दीवान के पास देख लिया और उन्होंने तेजी से डंडा उठाया और नागिन की तरफ तेजी से चला दिया। दीवान के पिता को देख वह नागिन तुरंत वहां से भाग गई। उस दिन तो दीवान बाल बाल बच गया, परंतु उस दिन से उसे उसी नागिन के भयानक सपने आने लगे। सपने में कभी वह नागिन उसे कसकर लपेट लेती तो कभी उसे डरा डरा कर भगाती। दीवान अपने रोज के सपने से परेशान हो चुका था और 1 हफ्ते से ढंग से सो भी नहीं पाया था। एक दिन सुबह जब दीवान दातुन कर रहा था तो अचानक उसके सामने शीशे में उसने देखा कि उसके पीछे वही नागिन है जो वह सपने में देख रहा था। वो तेजी से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब दीवान होश में आया तो उसने अपने माँ बाप को बताया कि कैसे वह नागिन के सपने से परेशान है। अब तो उसे हर जगह वह नागिन दिखाई दे रही है। दीवान के माँ बाप तुरंत दीवान को लेकर पास के गांव के ही एक प्रसिद्ध सपेरे के पास गए और अपने बेटे की परेशानी उस सपेरे को बताई। वह सपेरा कई तंत्र विद्याओं का ज्ञाता था। उसने दीवान के सर पर हाथ रखा और सारी बातें जान ली। उसने दीवान के माँ बाप को बताया कि दीवान से एक नागिन के नाग की हत्या हुई है और अब वह नागिन दीवान को मारना चाहती है। उसने अनेक प्रयास भी दीवान को मारने के लिए किए हैं, परंतु वह अपने मकसद में अभी तक विफल ही रही है। उस सपेरे की बात सुन दीवान और उसके माँ बाप डर जाते हैं और दीवान के माँ बाप सपेरे को कहते हैं कि हमें कोई उपाय सुझाए, उस नागिन से हमारे बेटे की रक्षा करिए। तब वह सपेरा बताता है कि महादेव शिव की शक्ति से ही अब दीवान बच सकता है, क्योंकि नाग नागिन के आराध्य देव महादेव शिव ही हैं। जहां वह नाग मरा वहां दीवान को एक कटोरा दूध लेकर 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना पड़ेगा और अंत में उस दूध के कटोरे को उस नागिन को पिलाना होगा। दीवान उस सपेरे के साथ खेत में उसी जगह गया जहां उसने वह सांप मारा था। वहां दीवान को उस नागिन से बचाने के लिए दीवान के चारों तरफ उस सपेरे ने शिव कवच बना दिया। दीवान ने सपेरे के अनुसार 108 महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उस नागिन के लिए वह दूध वहां छोड़ दिया, जिसे उस नागिन ने कुछ देर बाद पी लिया। परंतु दूध पीने के बाद वह नागिन उसी जगह मर गई। दरअसल नागिन ने अपने नाग के वियोग में खुद ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उस सपेरे और दीवान ने मिलकर नागिन का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया और उसे उस जगह जहाँ वह नागिन मरी एक छोटा सा मंदिर वहाँ बनवाया। उस नागिन के अटूट प्रेम के प्रतीक का रूप वह मंदिर बन गया। आज भी नागिन का वह मंदिर वहाँ मौजूद है और नाग पंचमी में यहाँ भक्तों का बहुत मेला उमड़ता है। दोस्तों, आप भी एक बार इस दिव्य मंदिर में जरूर आना, क्योंकि यहाँ कहते हैं हर मांगे मुराद पूरी हो जाती है।